मैं ललित रघुवंशी, रघुकुल न्यूज, जिला छिंदवाड़ा। मैं अभी बैठा हूँ ग्राम सोनापिपरी में, और मेरे साथ बैठे हैं चक्रपाल सिंह पटेल जी, चक्रपाल रघुवंशी जी, छिंदवाड़ा से। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि अभी जो आपको पद मिला है उस संगठन का नाम क्या है और उसमें आपका कौन सा पद है, और उसका अभी अध्यक्ष होना या राष्ट्रीय अध्यक्ष होना या जो जिले की कार्यकारिणी बनना, प्रदेश की कार्यकारिणी बनना, उस विषय में वो हमको बताएंगे कि ये इसका संगठन कब सक्रिय हुआ, कितने दिन ये चला, इसमें अपने को संगठन में संयोजक कैसे बने, उसके विषय में बताएंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से रघुवंशी समाज को एकत्र कैसे किया जाए उस विषय में हम इनसे प्रश्न पूछेंगे। तो पहले तो हम इनसे बात करते हैं, आपका पूरा नाम एवं परिचय। चक्रपाल सिंह रघुवंशी, छिंदवाड़ा मेरा नेटिव प्लेस यही है, सोनापिपरी गांव का रहने वाला हूँ जी। और एक रघुवंश समाज का एक समाज सेवी हूँ जी। और समाज में अभी जितने भी कार्य हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा में लेता हूँ, चाहे यहाँ हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे देश में हो। हम लोगों ने अभी कार्य किया है और उसी का प्रतिफल है कि आगे हम लोगों को मौका मिल रहा है, क्योंकि संगठन जो भी तैयार हो रहे हैं उसमें ऐसे लोग नहीं है जो त्याग, तपस्या और समय देने वाले हो, बलिदान जिसको कहते हैं वो देने वाले हो, ऐसे लोग नहीं हैं। अभी दो संगठन हैं लेकिन दो संगठन आपस में ही लड़ रहे हैं। इनके केस जो हाई कोर्ट में चल रहे हैं वो कब तक चलेंगे, समाज उससे पिछड़ जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश के कुछ लोग, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, राजस्थान के जो उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी जी, उनने, दिल्ली के मनोज जी हैं, उन लोगों ने, सब लोगों ने मिल कर के एक बार अभी बीच में वीडियो मतलब कॉलिंग से बात करके और सब लोगों ने ये निर्णय लिया था कि हम एक संगठन बनाएंगे। वो भी बना सकते थे संगठन, अपने प्रांत में राष्ट्रीय संगठन बना सकते थे, क्योंकि ये जो संगठन बने हैं मध्य प्रदेश में अभी दोनों, अखिल और अखंड, इनने प्रदेश में ही रह करके और राष्ट्रीय संगठन बना लिया। एक भी अदर प्रांत का आदमी उसमें नहीं है। लेकिन हमारे संगठन जो है, जो अभी तैयार हो रहा है, जिसका मुझे संयोजक बनाया गया है, उसमें सभी प्रांत के लोग हैं और सबकी सहभागिता उसमें रहेगी। तभी हम एक राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा संगठन तैयार कर सकते हैं जो भारत में रघुवंशी समाज की दिशा और दशा को बदलेगा। इस संगठन का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय क्षत्रिय सकल रघुवंशी समाज महासभा संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत। हाँ। तो इसमें अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्ष नियुक्त नहीं है क्या? देखिए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुझे संयोजक बनाया गया है जी। संयोजक मतलब पूरे देश के रघुवंशी को संयोजित करके फिर हम अलग अलग प्रांत के संयोजक बनाएंगे जी। फिर एक कोर कमेटी बनेगी जो लगभग 300 से 351 लोगों की रहेगी, जिसमें हर प्रांत के लोगों का समागम होगा। उसके बाद फिर जिला स्तरीय संयोजक बनाए जाएंगे हर जिले में। हमारे मध्य प्रदेश में हम जैसे 17 जिले में हैं, इसी प्रकार राजस्थान में भी कम से कम 15 या 16 जिले में हम लोग हैं। गुजरात में भी हैं, हमारे विधायक हैं वहाँ पर। उत्तर प्रदेश में विधायक, उत्तर प्रदेश में हम 3 जिले में हैं, अयोध्या में है, जालौन जिले में है और काशी, वहाँ भी अपने विधायक हैं सुनील कुमार सिंह रघुवंशी। तो ऐसे, और महाराष्ट्र में भी हम लोग हैं, नंदुरबार में है, वाशिम में है, अमरावती में है, आपका यवतमाल में है, शिरडी में है, धुलिया में है, बॉम्बे में है। तो ये सब जगह के लोग जो हैं, गुजरात में हमारे बहन है, मतलब यानी कि जो वहाँ पर महापौर है और बहुत बड़ा कार्य उन्होंने वहाँ पर किया। उनके भाई चिक्कू सिंह जी जो हैं वो वहाँ विधायक हैं। तो रघुवंशी समाज का नेतृत्व पूरे देश में है। धीरे धीरे करके हम लोग सब एकत्र होंगे। रघुवंशी समाज तो एक ही है, लेकिन संगठन बहुत ज्यादा बनते जा रहे हैं, तो इससे रघुवंशी समाज में फूट या विद्रोह की स्थिति तो नहीं बनेगी कि भाई संगठन बहुत ज्यादा हो गए हैं, कौन किस संगठन में, ये नहीं समझ पा रहे हैं लोग। देखिए, ये जो दोनों संगठन थे, लोगों पहले एक ही संगठन था, दादा हजारीलाल दादाजी ने बनाया था बीच में, और उसमें हमारे यहाँ के चौधरी चंद्रभान सिंह जी भी थे, सभी लोग थे। उनकी डेथ होने के बाद में फिर वो संगठन को वहीं शिथिल हो गया वो। उसके बाद उन्होंने फिर अखिल बना, अखिल बन करके बीच में लोग, क्या होता, महत्वाकांक्षा होती लोगों की,
और ये राजनीति से जुड़ा हुआ जो होता है संगठन, वो कभी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उसमें राजनीति का बहाना करके लोग आते हैं कि मुझे टिकट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और राजनीति को ऊपर उठाने के लिए वो पदाधिकारी बनते हैं। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो लोग मेहनत करने वाले जुड़े हैं, और अभी तक जो जुड़ेंगे आगे वो भी मेहनत करने वाले लोग जुड़ेंगे, जिन्होंने उन दोनों संगठनों में जाकर जो परेशान हो गए। ऐसे 80% लोग हैं जो उनको छोड़ करके हमारे साथ आ जाएंगे। अभी डेली मेरे को कम से कम कल से अभी तक 1000 फोन से ऊपर आ गए। मतलब आपका कहना है कि जो भी अभी संगठन बने हैं वो राजनीतिक थे, हाँ, थे सामाजिक, लेकिन थोड़े राजनीतिक थे, लेकिन अब जो हमारा संगठन बन रहा है वो गैर राजनीतिक होगा। गैर राजनीतिक होगा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसमें बातें होंगी और समानता का व्यवहार होगा। देखिए, वो संगठन के लोग भी हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हमारे ही लोग हैं। जो रास्ता भटक गया उनको हम रास्ते में लाने का प्रयास करेंगे जी, कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ में आकर चलें जी। रघुवंशी समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारे अंधविश्वास हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो रघुवंशी समाज के कुछ लोग पीछे जाते जा रहे हैं। जो जितना बड़ा है वो और बड़ा होता जा रहा है। तो क्या उन लोगों को भी इसमें मिलेगा, या जो युवाओं को आजकल रोजगार नहीं मिल पा रहा है उसके विषय में भी चर्चा होगी इस संगठन में? देखिए, जब आप भारत वर्ष का संगठन बना रहे हो तो आप तो प्रधानमंत्री के समक्ष भी बैठ सकते हैं ना। बिल्कुल। तो आप प्रधानमंत्री के साथ बैठेंगे, मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके समाज के विकास की चर्चा करेंगे, हमारे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करेंगे जी। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। मतलब मैं शब्द नहीं आना चाहिए जी। अगर मैं शब्द किसी व्यक्ति के सामने अगर आ गया तो वो एक अहम वाला हो जाता है। जी। हम वाली बात होनी चाहिए। हमारे पास समानता का व्यवहार है। अभी हमने अधिवेशन किया था, अधिवेशन में हमने समानता का व्यवहार रखा था जी। छिंदवाड़ा जिले में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। हाँ। इसमें बाहर के अन्य प्रांत के लोग भी आए थे। इसमें लोगों ने देखा कि ये समानता का व्यवहार, मंच खाली रखा था हमने, क्योंकि कोई किसी से बड़ा नहीं, सब बराबर जी। छोटा बड़ा कोई नहीं, सब बराबरी का दर्जा रखा था जी। और हमने सबसे बड़ी बात तो ये कि रघुवंशियों का इतिहास ही नहीं मालूम लोगों को जी। रघुवंशी की वंशावली नहीं मालूम कि हम कहाँ से, हमारे वंशज कितने थे, कहाँ से हम लोग आए हैं। तो ये सब बातें समाज में जब तक नहीं जाएगी, हमारे नौजवानों की जानकारी नहीं होगी। वो तो गोंगई साहब का हम धन्यवाद अदा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने ये पूछा कि रघुवंशी के रामचंद्र जी के वंशज कोई है क्या। तब वहां से ये निकली और हमारी बहन दिया कुमारी जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जो आज राजस्थान की डिप्टी सीएम है, उन्होंने वंशावली पेश करी वहां रघुवंश समाज की। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ के हैं। एक से बड़े बड़े लोग हैं, एक से बढ़कर एक लोग हैं, लेकिन हमें छोटे लोगों को ऊपर उठाना है। जब छोटे लोग ऊपर उठेंगे तो समाज का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यही हम करना चाहते हैं कि सब लोग समानता से रहे, एक दूसरे की बुराइयां ना हो। जो बुराइयां समाज के अंदर, उसको बैठकर हम हल करें। समाज को हम कैसे उठाएं, जो गरीब व्यक्ति उसको हम ऊपर कैसे उठाएंगे, जो एक छोटा व्यक्ति उसको पद में लाकर हम पदासीन करें। देखिए, विधायक, मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, ये तो अपने पद से पहचाने जाते हैं ना, लेकिन एक गरीब आदमी जो रघुवंश समाज का, जिसकी जमीन 5 एकड़ है या मजदूरी कर रहा है, उसको हम कैसे ऊपर लाएंगे। उसको इन्हीं पदों पे, समाज के पदों पे बिठाल करके उसको सम्मान देंगे, तभी तो हम समानता का व्यवहार कर पाएंगे। बिल्कुल। तो लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगा हमारे चैनल के माध्यम से, आप रघुवंशी समाज को और पूरे प्रदेश और राष्ट्र के रघुवंशी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, हमने जो ये संगठन अभी बनाया है, इसका, जिसका मुझे सभी प्रांत के लोगों ने विश्वास करके संयोजक बनाया है जी। 6 महीने का समय मैंने उसमें लिया हूं कि मैं पूरे देश के अंदर में एक संगठन का स्वरूप तैयार करके और उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और उसके बाद जो है समाज के अंदर में नई समाज की दशा और दिशा कैसी बदलेगी, ये सोच पर हम मंथन और चिंतन करेंगे। मेरे अकेले की बस की बात नहीं है जी। ये तो सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा जी। एक अंदर की जो भावना है, जो बुराई की भावना, उसको आप जब तक अपने अंदर नहीं निकालोगे तब तक आप समाज के सामने साफ सुथरे साबित नहीं हो पाओगे। अगर मैं किसी को बुरा बोल रहा हूं तो सबसे पहले ये देखें हम कि 3 उंगली हमारे तरफ भी उठती, जब सामने वाले को 1 उंगली उठाओगे आप, तो आप कितने अच्छे हो, कितने अच्छे विचार आपके हैं, ये सामने करता है। समाज के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर त्याग होना चाहिए, तपस्या होना चाहिए और समय होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ
अभी जो नया इनने संगठन बताया है उसमें राष्ट्रीय संयोजक हैं और ये संगठन आगे बढ़ेगा और यही उसके निर्णय लेंगे। इनकी एक कोर कमेटी बनेगी, कोर टीम बनेगी और इन्होंने कहा कि हमारे संगठन जो है राजनीतिक नहीं होगा, गैर राजनीतिक रहेगा। इसमें सारे प्रकार के मुद्दे उठेंगे, युवाओं को रोजगार को विषय को लेकर, समाज के उत्थान को लेकर, जिसमें ये सीएम, पीएम और राष्ट्रपति तक भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। चूंकि संगठन में जुड़ेंगे तो इससे हो सकता है कि अपनी रघुवंशी समाज को उत्थान मिले, आगे बढ़े, युवाओं को कुछ अवसर मिले आगे बढ़ने का, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इनका कि ये आगे आए और लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि इस संगठन से जुड़े और इसमें आगे बढ़ें। इसमें समाज का ही काम है, गैर राजनीतिक है, राजनीतिक नहीं है। और साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको पल पल की अपडेट इसमें मिलते रहेगी। मैं ललित रघुवंशी, रघुकुल न्यूज़, जिला छिंदवाड़ा।